रुद्रप्रयाग में एक बड़ा हादसा हुआ है। अलकनंदा नदी में बस गिर गई है। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर यह हादसा हुआ। रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची हुई है। बस यात्रियों से भरी हुई है, ये जानकारी मिल रही है। दुर्घटनाग्रस्त गाड़ी के टेम्पो ट्रैवलर होने की संभावना है। तस्वीरें देखिए आपके सामने है। बड़ा मामला, बड़ी दुर्घटना हुई है और जानमाल का नुकसान हुआ है। कितना हुआ है ये सब जांच का विषय है। फिलहाल इन तस्वीरों में आप देखेंगे पूरे इलाके में गहमागहमी मची हुई है। टेम्पो ट्रैवलर बताया जा रहा है जिसमें 5 से 6 लोग बाहर निकले हैं। रुद्रप्रयाग में ये बड़ा हादसा हुआ है और इस बीच ये भी जानकारी मिल रही है कि एक बॉडी रिकवर की गई है। इस गाड़ी में आपको बता देते हैं 18 से 19 यात्रियों के होने का अनुमान है। संदीप प्रसाद और जानकारी देंगे। संदीप प्रसाद, एक खबर बताएं, ये बस है, टेम्पो ट्रैवलर है, ये वाहन जिसके अंदर कई लोग सवार थे, कितने लोगों की जान गई है इस समय का वहां से पूरा अपडेट और खबर हमारे दर्शकों को बताएं। जी बिल्कुल, आपको बता दें क्योंकि जो ये घटना हुई है लगभग आधे घंटे पहले की घटना है और ये बद्रीनाथ हाईवे की घटना है घोकतिर में। हालांकि ये भी वहाँ पे जो प्रत्यक्ष एक व्यक्ति द्वारा वहाँ पे ये क्लियर किया गया था कि जो एक्सीडेंट हुआ ये बस थी। प्रथम ये बताया जा रहा है कि बस थी, लेकिन जिस तरीके से धीरे धीरे पुलिस जांच कर रही है उसमें और जो तथ्य सामने आ रहे हैं उसमें अब ये लग रहा है कि ये टेम्पो ट्रेवल हो सकता है और इसमें जो लोग सवार थे 20 से 22 लोगों की क्षमता इसमें होती है, लेकिन जो 5 से 6 लोग हैं जो बाहर छिटक गए थे वो घायल हैं वो लोग। और ये भी बताया जा रहा है उसमें कि अब एक जो डेड बॉडी इसमें रिकवर की गई है। वहां पर जो लोग वहां पर उस वाहन से छटक गए थे बाहर पहाड़ी पर, उनमें से एक व्यक्ति की जो है वो डेड बॉडी वहां पर रिकवर की गई है और जो घायल है उनको अब उपचार के लिए वहां पर भेजा जा रहा है। जी तस्वीरें जो हम दिखा रहे हैं संदीप, ये काफ़ी परेशान करने वाली तस्वीरें हैं क्योंकि स्थानीय लोग भी पहुंच गए हैं, एसडीआरएफ की टीम पहुंची हुई है और कई बच्चे भी देखे जा सकते हैं, परिवार के लोग भी देखे जा सकते हैं। तो ये बस जो गिरी है अलकनंदा नदी में, क्या इसके पीछे की वजह बताई जा रही है? एक बार फिर से हमारे दर्शकों को बताएं। और ये ऑपरेशन जो रेस्क्यू का शुरू किया गया है, कितना और समय लेगा पूरा होने में? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र हैं आजकल और लगातार बारिश होती है, मानसूनी दौर है। और सबसे बड़ी बात यह कि 4 धाम की यात्रा पर जो ये वाहन आते हैं, बसें आती है, टेम्पो ट्रेवल्स आते हैं, अक्सर ये होता है कई बार लगातार ये रनिंग करते हैं, जो ड्राइवर होते हैं लगातार चलते रहते हैं और ऐसे में कई बार ये भी वजह सामने आती है। कई बार इनको नींद की झोंके आना या इस तरीके से या फिर ओवर स्पीड इसकी वजह हो सकती है। यही वजह यहाँ पे होती है जिसकी वजह से बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं होती है। और कई बार जो ये यात्रा सीजन होते हैं इसमें बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं हो चुकी है। इससे पहले भी एक रुद्रप्रयाग के वहां पर रैतोल में एक बड़ी दुर्घटना टेम्पो ट्रैवल की हो गई थी जिसमें लगभग 18 से 19 लोगों की वहां पे मौत हो गई थी और एक बड़ा हादसा वहां पे हुआ था। और उस समय भी इसी तरह जो अनियंत्रित होकर सीधे ये अलकनंदा नदी में जा समाई थी और आज भी ये हादसा हुआ है। कहीं ना कहीं सबसे बड़ी बात यह है कि एक लापरवाही से मान सकते हैं क्योंकि या ओवर स्पीड हो या फिर नींद की झपकी आना हो, कहीं ना कहीं ये छोटी मोटी जो वजह होती है इसकी चलते एक बहुत बड़ा जान माल का नुकसान हो जाता है। और अभी सबसे बड़ी बात यह है कि वहां पर जो स्थिति है बिल्कुल चट्टान है वहां पर और कहीं भी वहां पर एक स्थिति नहीं थी। अगर कोई अन्य वहां पर जो टेम्पो ट्रेवल से गिरा है जिसको बताया जा रहा है, धीरे धीरे पुष्टि हो रही है इसकी, तो वहां पर सीधे टेम्पो ट्रेवल सीधे लगभग 250 मीटर नीचे सीधे नदी के अंदर घुस गया था। और जो आजकल जो अलकनंदा नदी है उसका जलस्तर अत्यधिक बढ़ा हुआ है क्योंकि लगातार बारिश हो रही पहाड़ों में और उसकी वजह से जो वाहन है उसका कहीं अता पता नहीं चल पा रहा है, दिख नहीं पा रहा है वाहन। तो ऐसे में अभी क्लियर ये भी कर पाना मुश्किल है कि उसमें लोग कितने श्रद्धालु मौजूद थे। हालांकि अभी जिस तरीके से आपदा प्रबंधन के और पुलिस के जो आंकड़े सामने आ रहे हैं उसमें इसे टेम्पो ट्रेवल बताया जा रहा है और उसमें एक डेड बॉडी है उसको भी रिकवर किया गया है। लेकिन कहीं ना कहीं बड़ी जनहानि इसे कह सकते हैं, बड़ा दर्दनाक हादसा इसे कह सकते हैं। जी संदीप, तस्वीरें जो हम दिखा रहे हैं ये चिंतित करने वाली है और देखिए इन तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि काफ़ी ऊंची पहाड़ी है जहां से ये बस नीचे गिरी है और नीचे अभी रेस्क्यू भी शुरू कर दिया गया है और नदी भी काफ़ी तेज़ बहाव के साथ आगे बढ़ रही है क्योंकि बरसात का इस समय मौसम है, मानसून आ चुका है और लगातार मौसम का अलर्ट भी दिया जा रहा है। अपील की जा रही है कि वाहनों की रफ्तार कम होनी चाहिए और ख़ास तौर पर 4 धाम यात्रा पर जो ये लोग गए हुए हैं उन लोगों को ज़्यादा सावधानी बरतने की ज़रूरत है। तेज़ बारिश हो तो रुक जाएं, चाहे वो पैदल जा रहे हों चाहे वो गाड़ी से जा रहे हों। लेकिन ऐसे में भी इस तरह की दुर्घटनाएं जो हैं वो चिंतित करने वाली है।
परेशान करने वाली है। इन तस्वीरों में देखा जाए और समझा जाए तो नुकसान काफ़ी हुआ होगा संदीप प्रसाद, क्योंकि काफ़ी नीचे गहरी खाई में नदी के पास गिरी हुई है ये बस। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं बता दें आपको, जिस तरीके से भी यात्रा सीजन में पुलिस लगातार अलर्ट करती रहती है और तमाम जो एडवाइजरियां जारी होती हैं उसके अनुसार कहीं ना कहीं उनको जो बस संचालक होते हैं, कोई भी वाहन संचालक होते हैं, उनको जो यात्रा रूट पे लगातार रहते हैं उन एडवाइजरी को ध्यान नहीं देते, उन पे गंभीरता से नहीं लेते हैं और इसी वजह से ये हादसे हो जाते हैं। और अक्सर पहाड़ी इलाका है, बारिश आजकल बहुत तेज हो रही है लगातार कई दिनों से, और इसकी वजह से भी कहीं ना कहीं जो पत्थर गिरने या बॉर्डर गिरने की तमाम घटनाएं पहाड़ों में होती है। कई बार बॉर्डर गिरने से बड़े बड़े नुकसान यहाँ पे हो जाती हैं, जान माल की हानि हो जाती है और यही वजह होती है कि जो छोटी मोटी लापरवाहियां होती हैं वो कहीं ना कहीं बड़ी एक दुर्घटना की वजह बन जाती है, जो आज इसी तरह यहाँ पे हुआ है। क्योंकि बताया जा रहा है कि जो बस बद्रीनाथ जो टेम्पो ट्रेवल से बताया जा रहा है, जो बद्रीनाथ के लिए जा रहा था, ये वहां पर जिस स्थान पे ये गिरा है वहां पर ढलान थी, बिल्कुल नीचे ढलान वाला इलाका हुआ, तो कहीं ना कहीं यही लगाया जा रहा है कि अगर ओवर स्पीड में रहा होगा तो कहीं ना कहीं पायलट जो कंट्रोल था वो खो गया और उसकी वजह से सीधे जो ये टेम्पो ट्रेवल है ये सीधे गहरी खाई में जाकर सीधे नदी में जा समाया। तो कहीं ना कहीं एक जो छोटी मोटी गलतियां होती है उसकी वजह से एक बड़ा हादसा हो जाता है। जी, लौटूंगी आपके पास। एक बार फिर से ये खबर बता देते हैं अपने दर्शकों को। अलकनंदा नदी में एक बस गिर गई है जिसमें कई यात्री सवार थे। तस्वीरें भी अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं। इस समय पूरे इलाके से आवाजाही जो है वो ठप हो रखी है क्योंकि यातायात ऊपर चोक हो गया है, नीचे एक बस गिरी है। वजह अभी आगे जांच का विषय है, जानी जाएगी आखिर ओवर स्पीड वजह रही, मौसम वजह रही या फिर कोई ऐसा कट आया जिसकी वजह से ये बस जो है अपना संतुलन खोकर नदी में जा गिरी। लेकिन जो जानकारी मिल रही है इस बीच एक डेड बॉडी रिकवर की गई है, कुछ लोगों को सुरक्षित बाहर में निकाला गया है, लेकिन अब भी कई लोग हैं, 15 से ज़्यादा लोग बताए जा रहे हैं जो इस बस के अंदर सवार थे, जिनको रेस्क्यू करने के लिए टीम जो वहाँ पहुँची हुई है SDRF की, वो फिलहाल युद्ध स्तर पर काम कर रही है। ये भी जानकारी मिल रही है कि इसमें 18 यात्री थे बस में सवार, 5 से 6 लोगों को बाहर निकाल लिया गया है बस से, उनकी जान सुरक्षित है। लेकिन आप देखिए अलकनंदा नदी जो कि काफ़ी रौद्र रूप अख्तियार कर चुकी है इस समय, बरसात का मौसम चल रहा है, तेज़ बारिश के चलते नदी का जो जल स्तर है वो तेज़ बहाव के साथ आगे बढ़ रहा है और ये बस जो गिरी है बिल्कुल नदी के पास गिरी है। जिनके अपने इस बस में सवार थे वो प्रार्थना कर रहे हैं कि जान का नुकसान ना हो और युद्ध स्तर पर इसीलिए काम किया जा रहा है। ये देखिए लाइव ये तस्वीरें, ताज़ा तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं एक्सक्लूसिवली, जहां पर स्थानीय लोग भी मदद कर रहे हैं, जो वाहन ऊपर से गुजर रहे थे वो भी मदद कर रहे हैं। संदीप से लेते हैं इस पर जानकारी। संदीप, अब देखिए अपडेट्स भी मिल रहे हैं और तस्वीरें जो अब सामने निकल कर आ रही है, हमारी सहयोगी नहीं है लेकिन हम दिखा देते हैं SDRF यहाँ पर जिस तरह से ऑपरेशन को अंजाम दे रही है, वहाँ पर उनके साथ स्थानीय लोग हैं आसपास के, वो भी मदद करने के लिए आ जाते हैं क्योंकि एकदम सीधी कह सकते हैं आप ये पहाड़ी है जिससे नीचे गिरी है बस और नीचे गहरी अलकनंदा नदी चल रही है तेज़ बहाव के साथ। तो जितने लोग इस बस में सवार होंगे उन्हें जल्द से जल्द बस से निकाल कर अस्पताल में पहुंचाया जाए, इसी प्राथमिकता के साथ काम किया जा रहा है, जिसमें आसपास के लोग भी तेज़ी से मदद करने के लिए आए हैं। ये तस्वीरें देखिए आपके सामने, इस तरह की खबरें लगातार आ रही हैं। एक तरफ चारधाम यात्रा चल रही है, दूसरी तरफ बरसात का मौसम शुरू हो चुका है। अब लगातार प्रदेश सरकार की तरफ से गाइडलाइंस जारी करने के बाद, लगातार लोगों से अपील करने के बाद भी इस तरह के हादसे हो रहे हैं। लेकिन एक बड़ा अपडेट आपको दे देते हैं, 9 लोगों को रेस्क्यू किया गया है, 2 लोगों की मौत की पुष्टि की गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, रुद्रप्रयाग में हादसा हुआ है। एक अपडेट ये भी है कि 2 नहीं 1 शख्स की मौत की पुष्टि की गई है। फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और जब तक रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा नहीं हो जाता है इस तरह की अटकलें लगेंगी, लेकिन युद्ध स्तर पर ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। जितने लोग बस में सवार थे, बस बताई जा रही है मिनी मैटाडोर बताई जा रही है, जिसमें 18 से 19 लोग सवार थे, उनमें से कईयों की रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान जान बच गई है। जिन्हें हल्की फुल्की चोटें आई, उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया है और 1 शख्स की मौत की पुष्टि की गई है। रेस्क्यू ऑपरेशन SDRF की टीम लगातार चला रही है। ऊपर आवाजाही पूरी तरह से ठप हो गई है, यातायात
प्रभावित हो गया है आज इस हादसे के बाद। अपने लोग अपनों को लेकर चिंता में हैं और तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं। एक शव बरामद किया गया है, ये इस समय की ताज़ा जानकारी है। एक शव बरामद किया गया है, एक शख्स की मौत की पुष्टि की गई है। एक्सक्लूसिवली तस्वीरें आपके सामने हैं। संदीप प्रसाद लगातार हमारे साथ बने। संदीप, अब देखिए जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा और एसडीआरएफ की टीम जो है वो युद्ध स्तर पर लोगों को सुरक्षित निकालने का काम करेगी, वैसे वैसे तस्वीरें भी सामने आ रही हैं और यहाँ ऐसा लग रहा है कि स्थानीय लोग भी एसडीआरएफ की टीम के साथ पूरा सहयोग कर रहे हैं ताकि जितने भी लोग इस वाहन में फंसे हुए हैं उन्हें तुरंत बाहर निकाल के अस्पताल में पहुंचाया जाए। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं अब जिस तरह से स्पष्ट धीरे धीरे जो स्पष्ट हो रहा है वो अब पहले इसको बस बताया जा रहा है जिस तरह से प्रत्यक्षदर्शी द्वारा बताया गया था, लेकिन अब धीरे धीरे जो स्पष्ट वहाँ पे जो पुलिस और एसडीआरएफ की टीम लगातार वहाँ पे सर्च अभियान चला रही है। तो जो जिस तरीके से जानकारी जो मुहैया हो रही है वो टेम्पो ट्रेवल ही ये जो मिनी बस होती है ये बताई जा रही है और लगभग 18 से 19 यात्री इसमें होना बताया जा रहा है कि बद्रीनाथ की यात्रा पे जा रहे थे और 7 लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं, जो कि घायल है जिनका रेस्क्यू किया जा रहा है और एक व्यक्ति की इसमें मौत बताई जा रही है जिसकी वो जो कि वहाँ जब वो टेम्पो ट्रेवल नीचे गिरा होगा तो कुछ लोग छिटक गए थे, उसमें से एक व्यक्ति के जिसको ज्यादा चोट लगने से उसकी डेथ हो गई है और उसको उसके शव का भी रेस्क्यू किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं इसमें जो 10 से 11 लोग तक मिसिंग हो सकते हैं, जो टेम्पो ट्रेवल जो नदी में समा गया है अलकनंदा नदी में, जिसका अभी तक कहीं अता पता नहीं चल पा रहा है, उसमें 10 से 11 लोग लापता हो सकते हैं। यही अभी तक जानकारी यहाँ पे मुहैया हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं सबसे बड़ी बात यह है कि एक के बाद एक हादसे जो हो रहे हैं इसमें कहीं ना कहीं जो लापरवाही बढ़ती जा रही है, जो बस संचालक तमाम जो भी लोग यात्रा रूट पे चलते हैं, जो वाहन चलाते हैं, तो ये कहीं ना कहीं बड़े हादसों को ये चीज न्योता देते हैं और कई बार सरकार स्थानीय पुलिस स्तर से भी स्टेट से भी एडवाइस जारी होती है, लेकिन फिर भी इनमें जो सुधार है जो आना चाहिए वाहन चालकों में, जिस तरीके से इनको पूरी गाइडलाइन के हिसाब से ही वाहन चलाने चाहिए, यात्रा पे जाना चाहिए, वो चीज ध्यान नहीं दी जाती है और यही इसी वजह से हादसे हो जाते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, एक छोटी सी देखिए गलती चूक भारी पड़ जाती है और उसी से जुड़ी ये खबर भी दिखा रहे हैं। जांच की जाएगी, लेकिन फिलहाल ऑपरेशन जो है एसडीआरएफ का, स्थानीय पुलिस का, स्थानीय लोगों का उन यात्रियों को बचाने का है जो इस वाहन में फंसे हुए हैं। रुद्रप्रयाग में आज घोलतीर इलाके में ये बस, तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, अलकनंदा नदी में गिरी है और बताया जा रहा है कि जिस समय ये घटना हुई है उस दौरान इस बस के अंदर 18 से 19 लोग सवार थे। इस घटना की सूचना मिलते ही यहाँ मौके पर एसडीआरएफ की टीम पहुंची, स्थानीय पुलिस पहुंची, रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, स्थानीय लोग भी मदद कर रहे हैं और इस हादसे के बाद जो जानकारी आई है उसमें एक शख्स के मारे जाने की पुष्टि की गई है। एसडीआरएफ की टीम है, स्थानीय प्रशासन, स्थानीय पुलिस इन लगातार प्रयासों में जुटा हुआ है कि जल्द से जल्द इन लोगों को अस्पताल में भर्ती करा दिया जाए जो इस बस में सवार हैं। आप हालांकि देखिए तेज बहाव के साथ ये नदी बह रही है क्योंकि बीते कुछ दिनों से लगातार केदारनाथ और रुद्रप्रयाग के अलग अलग इलाकों में तेज बारिश हो रही है और इसी की वजह से अलकनंदा नदी जो है वो तेज बहाव के साथ आगे बढ़ रही है। संदीप प्रसाद, संदीप, लेकिन गनीमत इस बात की है कि जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कि ये बस नदी में नहीं गिरी है। अगर नदी में गिर गई होती तो बहुत बड़ा ही नुकसान होता, शायद किसी के बचने की संभावना नहीं होती, लेकिन फिलहाल इस बात की हम तसल्ली रख सकते हैं कि काफ़ी लोगों की जान बची है और कई लोगों को तेजी के साथ रेस्क्यू किया जा रहा है। संदीप जी बिल्कुल बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये बताया जाए क्योंकि जो धीरे धीरे अब जाकर यहाँ पे अपडेट मिल रहा है, क्योंकि अभी की लगभग आधे घंटे हुआ है और जो वहाँ पर स्थिति बनी हुई थी, क्योंकि नीचे बहुत बड़ी खाई है, 250 से 300 मीटर नीचे खाई है, बिल्कुल नदी के बिल्कुल समीप, बिल्कुल टच के ये वाहन गया है और जो ऊपर से दिखाई दे जिस तरीके से पहले जो जानकारियां मिली थी कि जो टेम्पो ट्रेवलर सीधे नदी में जा घुसा है, लेकिन अब धीरे धीरे रेस्क्यू टीमें जब मौके पे नीचे पहुंच रही है, क्योंकि ऊपर से नीचे देखना बहुत मुश्किल है, डिस्टेंस अधिक है, लेकिन अब धीरे धीरे जब रेस्क्यू टीमें नीचे पहुंच रही है तो बताया ये भी तथ्य सामने आ रहे हैं कि अब धीरे धीरे जो रेस्क्यू है वो जो बस है वहां से कुछ लोगों को बस को अब जो बस में जो लोग हैं या जो लोग बस के अंदर है उनको अब रेस्क्यू करने की जो लगातार जो कोशिश है वो जारी है और लगातार तस्वीरों में जो देखा जा रहा है कि अब वो बस से जो टेम्पो ट्रेवल है उससे जो घायल हो गए उनको निकाल, जो लोग उसमें साथ बस की जो टेम्पो ट्रेवल के अंदर है उन लोगों को निकालने के लिए तो एसडीआरएफ और पुलिस की टीमें लगातार उसमें रेस्क्यू में जुड़ी हुई है। जी
और लगातार देखिए संदीप, बैठकों का दौर चल रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी तक भी ये जानकारी दे दी गई है। उन्होंने भी जल्द से जल्द रेस्क्यू ऑपरेशन को चलाने के आदेश दिए हैं, जो ताज़ा जानकारी मिल रही है। अब ये बैठकें चल रही है, कल भी कैबिनेट की बैठक हुई है, धामी कैबिनेट की बैठक, उसमें भी पर्यावरण को लेकर, मौसम को लेकर मुद्दों पर चर्चा की गई है। और सबसे पहला जो कदम उठाने के लिए बोला जाता है इस तरह के हादसों में, वो एनडीआरएफ, एसडीआरएफ को तुरंत जल्द से जल्द रेस्क्यू ऑपरेशन करने के लिए कहा जाता है। और उसी के मद्देनजर अगर हम देखें तो आज ये जो हुआ है हादसा, इसमें एसडीआरएफ की टीम भी तुरंत पहुंची है। गनीमत रही है कि बस जो है वो नदी में नहीं गिरी है, ये हम राहत की बात कह सकते हैं, वरना बहुत नुकसान होता। लेकिन एसडीआरएफ, एनडीआरएफ ऐसे समय में फुल एक्टिव रहती है ताकि जल्द से जल्द लोगों को बचा लिया जाए। संदीप, आप जिस तो देखिए तस्वीरें आप देख रहे हैं, राजस्थान से ये मिनी बस, मिनी मेटाडोर जो है वो आ रही थी, जो जानकारी मिल रही है। अब इस खबर पर लगातार अपडेट्स भी आप जान रहे हैं और डिटेल्स भी हम आपको दे रहे हैं। 10 लोगों को बचाया गया है, एक शख्स की मौत की पुष्टि की गई है। अलकनंदा नदी में ये बस गिरने से बच गई है पूरी तरह से। पीछे हो जाए वो, थोड़ा रोक के अंदर और रोक के